Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए थे सॉल्यूशन के। द फर्स्ट वन वाज ट्रू सॉल्यूशन, देन कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन वाज सस्पेंशन। ये तीनों ही तरह के जो सॉल्यूशंस थे ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट थे। दे वर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज छोटा था, मीडियम रेंज का था या काफ़ी बड़ा था, इसके अकॉर्डिंग हमने इन तीनों को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने जाना था कि ट्रू सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने वाले सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, 1 nm से भी लेस होता है। देन हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और ये विजिबल होते हैं। और उसके बाद हमने एक इंटरमीडिएट कंडीशन पढ़ी थी, जिसमें पार्टिकल्स ना तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बहुत छोटे होते हैं और ना ही सस्पेंशन की तरह बहुत बड़े होते हैं, मीडियम रेंज के साइज होते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आज हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, आज इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, कॉलॉइडल सॉल्यूशन में वो पर्टिकुलर चीज़ जिसका एक्सटेंड अमाउंट में लिया जाए, यानी कि जो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करे, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। यानी यहां हम सॉल्वेंट की जगह टर्म यूज करेंगे डिस्पर्शन मीडियम। और सोल्यूट को यहां पर नाम दिया गया है डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। सोल्यूट विल बी नोन एज डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्शन मीडियम के एक्सेस अमाउंट में हम डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स को डिसॉल्व करेंगे। कल हमने इसका एक एग्जांपल भी लिखा था और इस एग्जांपल का नाम था मिल्क। जी हाँ, मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है और हम जानते हैं इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। यानी ज्यादा अमाउंट में कौन रहता है? वाटर रहता है। लगभग 95% वाटर इज प्रेजेंट एंड 5% जो होता है दैट इज आर फैट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और फैट का जो पार्ट होता है दैट इज 5%। तो हमें यहां दिख रहा है कि सोल्वेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है? वाटर। यानी हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। और कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? फैट एंड प्रोटीन। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स बोलेंगे। तो आगे से हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्शन मीडियम टर्म यूज करेंगे और सोल्यूट की जगह डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स को हम यूज करने वाले हैं। अब इस टॉपिक में कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से कॉलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। आइए हम इस बारे में देखते हैं। देखिए, जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या बेस होता है क्लासिफिकेशन का? सबसे पहले तो सोल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स किस कॉन्सेंट्रेशन में, किस अमाउंट में डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व हो रहे हैं, एक क्राइटेरिया ये हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? क्या डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, क्या डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है या गैस है? और उस डिस्पर्शन मीडियम में जो डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यानी मीडियम और फेस पार्टिकल्स दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड में सॉलिड मिलाने जा रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड मिलाने जा रहे हैं या सॉलिड में गैस मिलाने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के बीच कितना केमिकल इंटरेक्शन है। क्या वो अच्छा केमिकल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या वो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड फेस पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस
पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला क्लासिफिकेशन होगा। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मीडियम एंड फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्शन मीडियम एंड फेज पार्टिकल्स, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स कितना अच्छे से मिक्स हो पा रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक क्लासिफिकेशन दे दिया। और तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम में जो सोल्यूट हम डालने वाले हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स डालने वाले हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है या लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक क्लासिफिकेशन दे दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम एंड फेज पार्टिकल। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए मैंने वाटर कंटेनर लिया यहाँ पर और इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, दैट इज अ कंटेनर इन विच वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज वाटर। और सेकंड कंटेनर लिया, इसमें भी मैं क्या ले रहा हूँ, वाटर ही ले रहा हूँ। यानी दोनों केसेस में डिस्पर्शन मीडियम क्या है, यहां भी वाटर है, ये हमारा केस 1 है, दैट इज आर केस 2, और यहां भी क्या है, वाटर है। ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन हम तैयार करने वाले हैं। पहले वाले सॉल्यूशन में मैं ऑयल मिला देता हूं, क्या मिक्स कर देता हूं, ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मिला देता हूं, यानी ऑयल मेरा क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हुए, और वाटर मेरा डिस्पर्शन मीडियम हुआ। जिसमें मिलाते हैं वो मीडियम होता है और जिसको मिलाते हैं वो फेज पार्टिकल्स होते हैं। जबकि यहां पर मैंने क्या किया, थोड़ी सी शुगर मिला दी, ठीक है, चीनी मिला दी मैंने, तो मेरा यहां पर डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, शुगर, और डिस्पर्शन मीडियम क्या हुआ, वाटर। मुझे बताइए क्या दोनों ही केसेस में फिजिकल स्टेट सेम है क्या? यहां वाटर हमारा लिक्विड है और हमारा ऑयल भी क्या है, लिक्विड है, यानी मैंने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया है, यानी कि मेरा मीडियम भी लिक्विड है और मेरा फेज पार्टिकल्स भी लिक्विड है, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। लेकिन क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है क्या? इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें हमारा मीडियम डेफिनेटली क्या है, लिक्विड है, लेकिन हमारा जो फेज है वो क्या है, यहां पर सॉलिड है, चीनी सॉलिड होती है, यानी इसमें हमने लिक्विड में लिक्विड को मिलाया और इसमें हमने लिक्विड में सॉलिड को मिलाया। ठीक है, तो दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? अगर हम मीडियम की बात करें तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहां पर आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कितने तरह के होंगे इसके अकॉर्डिंग कॉलोइडल सॉल्यूशन? टोटल 8 तरह के कॉलोइडल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 8 टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू इट। फर्स्ट वन इज सॉलिड सोल। पहला कौन सा होगा? सॉलिड सोल, जिसमें मीडियम और फेज दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे। जिसको मिला रहे हैं वो भी सॉलिड होगा और जिसमें मिला रहे हैं वो भी सॉलिड होगा। फेज पार्टिकल्स एंड the medium both are in solid state, ठीक है, that is our solid soul। उसके बाद second one is sol and third one is aerosol, ठीक है, इसको हम सॉलिड एरोसोल भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सोल के अंदर हमारा जो फेज होगा वो तो सॉलिड होगा लेकिन मीडियम लिक्विड होगा। यहाँ पर फेज हमारा सॉलिड होगा और मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तीनों ही में। सॉलिड सोल में भी फेज क्या है, सॉलिड है, सोल में भी सॉलिड है और एरोसोल में भी सॉलिड है, लेकिन मीडियम हमारा चेंज हो रहा है। फर्स्ट में सॉलिड है, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टाइप्स क्या हो गए यहाँ पर, सॉलिड सोल, सोल एंड सॉलिड एरोसोल। देन यहाँ सेकंड 4th नंबर पे हमारे पास आएगा जेल, देन इमल्शंस एंड देन लिक्विड एरोसोल। ठीक है, उसके बाद 7th और 8th नंबर पे आएगा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और उसके बाद आएगा हमारे पास लास्ट जो आएगा वो गैस सोल, गैस सोल। तो ये 8 तरह के कॉलोइडल सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम एंड फेज पार्टिकल्स। ठीक है, इन 8 का जो हम क्लासिफिकेशन है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो हमारी आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा बेसिस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मीडियम और फेज। देखिए, मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल देता हूं। पहले केस में अगेन मैंने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर मेरा डिस्पर्शन मीडियम है, दैट इज माई डिस्पर्शन मीडियम, यानी जिसका अमाउंट ज्यादा लिया गया है वो वाटर है।
और इसमें मैं क्या मिला देता हूँ, ऑयल मिला देता हूँ। अगेन मैंने सेम एग्जांपल लिया है और दूसरा एग्जांपल अगेन मैंने क्या ले लिया है, वाटर एज ए मीडियम ले लिया है और इसके अंदर अब की बार मैं फिर से लिक्विड मिलाता हूँ। सपोज कीजिए मैं इसके अंदर क्या मिला दूँ, इसके अंदर हम मिला देते हैं लाइम, या और बेटर रहेगा कि हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं, मिल्क मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए मिल्क तो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जैसे ही आप पानी के अंदर मिल्क डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या ऑयल डिसॉल्व होता है, क्या ऑयल डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों में ही स्टेट सेम है। यहाँ भी हम लिक्विड में लिक्विड को मिला रहे हैं और यहाँ भी हम लिक्विड में लिक्विड को मिला रहे हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ वाले मीडियम में फेस पार्टिकल्स आसानी से मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑयल आसानी से मिक्सअप नहीं होता, ये सेपरेट रहने की कोशिश करता है। जबकि दूसरे केस में मीडियम में जो फेस पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मिक्सअप हो रहे हैं। तो कहाँ डिफरेंस आ गया, इंटरेक्शन बिटवीन मीडियम एंड फेस पार्टिकल्स। अगर फेस पार्टिकल्स और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा तो एक डिफरेंट कैटेगरी बनेगी, और मीडियम और फेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा तो दूसरी कैटेगरी बनेगी। और इसको हमने इस तरह से दो तरह से क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कॉलोइड्स एंड सेकंड वन इज लायोफोबिक कॉलोइड्स। तो ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मीडियम एंड फेज। हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड साइज ऑफ फेस पार्टिकल्स। देखिए अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों ही के अंदर मैंने वापस से क्या लिया, वाटर फिल कर लिया, यानी अगेन मेरा जो मीडियम है वो वाटर है और दोनों ही के अंदर सपोज कीजिए मैंने ऑयल मिलाया। ठीक है, दोनों ही के अंदर मैंने क्या मिलाया, ऑयल मिलाया, यानी यहां भी लिक्विड है और यहां भी लिक्विड है। लिक्विड वाटर में लिक्विड ऑयल मिला रहा हूं दोनों ही केस में, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं। प्लस दोनों ही में सेम जो सॉल्यूट है फेस पार्टिकल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। तो फिर क्लासिफाई करेंगे कैसे। सपोज कीजिए यहां पर मैंने 2 ड्रॉप्स रखी किसकी, ऑयल की, और यहां पर मैंने काफी एक्सटेंट में सपोज कीजिए मैंने 100 ml वाटर रखा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हुई नहीं हुई। इस ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है और यहां जो ऑयल डाल रहा हूं उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। यानी किस अमाउंट में आप सॉल्यूट को या फेस पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स जो हम किसी मीडियम में मिलाने वाले हैं वो छोटे साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बनता है। और यहां हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स, सेकेंड वन इज आर मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलोइड्स, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एसोसिएटेड कॉलोइड्स। तो ये हमने अगेन 3 तरह से डिवाइड कर लिया एक डिफरेंट कैटेगरी में। ये है हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अलग अलग तरीके से कॉलोइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। हम अपनी अगले वीडियो लेक्चर में पहले क्लासिफिकेशन को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।